मारू ने जब ढोला को देखा तो उसकी धड़कनें घोड़े से भी तेज रफ्तार से भागने लगी। आखिरकार ढोला की हालत देखते हुए पत्नी मालवणी ने उसके सामने एक शर्त रखी, जब तक मैं जागूं तुम मेरे पास मेरे सामने रहोगे, जब मैं सो जाऊं तो तुम बेशक मारू से मिलने के लिए पूंगल चले जाना। राजकुमार ढोला को भी रानी की ये बात अच्छी लगी। सोचा कभी न कभी तो रानी सोएगी ही, पर मालवण इतनी आसानी से कहाँ सोने वाली थी। उसने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, कितना भी समय हो जाए, पर वो सोएगी नहीं। ऐसे ही एक के बाद एक करके मालवण ने 15 दिन बिना पलक झपकाए निकाल दिए। रानी के दृढ़ निश्चय को देख ढोला ने एक योजना बनाई और उसने सोने का नाटक किया। पति ढोला को सोया जानकर मालवण ने भी सोचा, क्यों ना मैं भी थोड़ी देर नींद ले लूं। थोड़ी ही देर में मालवण गहरी नींद में चली गई। तब राजकुमार ढोला चुपके से उठा और ऊंट पर सवार होते हुए तेजी से ऊंट को पूंगल की तरफ दौड़ा दिया। ऊंट के फुफकारने की आवाज से मालवण की आंख खुल गई। देखा तो पति ढोला सेज पर नहीं है। उसका हृदय कुहुक उठा। फिर आनन फानन में अपने तोते सुप्रा को एक संदेश देकर ढोला के पास भेजा। मालवण अब भी किसी तरह कुंवर ढोला को वापस बुलाने के प्रयत्न कर रही थी। मालवण के तोता सुप्रा ने तेजी से उड़ते हुए रास्ते में ही ढोला को पकड़ लिया और उसे रानी मालवण की मृत्यु का समाचार सुनाया। वस्तु स्थिति समझते हुए ढोला ने एक दोहा कहा, जिसमें उसने कहा कि जाने वाले को आखिर कौन रोक सकता है, और अगर सच में ही रानी मालवण मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है तो मेरा वहां अब क्या काम। इतना कहते हुए ढोला ऊंट को हाँकते हुए उसकी रफ्तार और तेज कर देता है। राजकुमार ढोला की अडिग मनोदशा समझ तोता सुप्रा वापस लौट जाता है और मालवण को सूचित करता है कि वो कुंवर ढोला को रोकने में असमर्थ रहा। इधर ढोला तेजी के साथ चलते हुए पुष्कर की सीमा में प्रवेश कर जाता है। पुष्कर के तालाब पर जब ढोला ने तोरण स्तंभ देखे तो लोगों से उनके बारे में पूछा। लोगों ने बताया कि यहाँ राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू का विवाह हुआ था। ये उसी की निशानी है। कुंवर ढोला राजकुमारी मारवण के साथ हुए अपने विवाह के स्मृति चिन्ह देखकर अत्यंत हर्षित हुआ। एक नए जोश के साथ और अधिक तेजी से ढोला पूंगल की तरफ बढ़ चलता है। लंबे सफर के बाद ढोला आखिरकार पूंगल पहुंच ही जाता है और पूंगल के बाग में रुककर अपने ऊंट को कुएं से पानी पिलाने लगता है। उधर से मारू भी अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा के लिए बाग में प्रवेश करती है। न तो कुंवर ढोला ने मारू को पहले कभी देखा था और न ही मारू ने ढोला को। दोनों एक दूसरे के सामने होते हुए भी अपरिचित थे। देवयोग हुआ कि भामसेन उधर से गुजर रहा था। उसने कुंवर ढोला को देखा तो राजकुमारी मारू को अवगत करवाया। जिस पति के लिए वो पल पल मर रही थी, जिसका उसने इतना लंबा इंतजार किया था, उसको इतने पास देख उसकी धड़कनें पूरी गति से दौड़ने लगी।